फिल वक्त आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। दरअसल एक ऐसी घटना है चुनाव को लेकर जो इस समय काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी बात जो है हवा की तरफ फैल रही है। पटना में मसौढ़ी है, यानी जो तारेगना है मसौढ़ी है, वहाँ एक घटना घटती है। घटना दलित परिवार के साथ होती है। दरअसल ये पूरा मसला जो हुआ है, मारपीट जो किया गया है, वो वोट देने के नाम पर किया गया है। भाई इसे वोट नहीं देना है, हम जो चाहेंगे उसे वोट देना है। वजह क्या है, क्या हुआ है, पूरी जानकारी हम लेने पहुंचे हैं। दरअसल लोजपा रामविलास के कुछ नेता हैं यहाँ पर, प्रवक्ता हैं, डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह भी यहीं पे हैं। सबसे पहले हम जानकारी हासिल करते हैं। सर, क्या घटना घटी है? ये घटना जो घटी है ये वोट के चलते घटी है, चुनाव के लेकर के। उन लोगों का कहना था कि आप राजद को वोट दीजिए, और इन लोगों का कहना था कि हम राजद को वोट नहीं देते आ रहे हैं, 3 चुनाव में हम बीजेपी को वोट ही देंगे। इसी पर मने कि लोग ने, राजद के लोग ने जा कर के एक दलित पर हमला किए हैं, जो पीएमसीएच में 25 तारीख आके एडमिट भी हुए थे। यहाँ से भी नाम कटा के वो अभी प्राइवेट में हैं, भर्ती हैं। हम लोग आए हैं देखने उनको। अभी हम जाएंगे उनके हॉस्पिटल में भी, नौबतपुर में भर्ती हैं किसी प्राइवेट। चिराग पासवान की तरफ से क्या संदेश है? हम लोग के हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी भेजे हैं। उनके गांव पर भी हम गए थे, लेकिन गांव में कोई नहीं है। डर के चलते पूरा लोग मने को वहाँ दहशत में है। वो लोग असामाजिक तत्व लोग हैं जो दलित के साथ घटना किए हैं, और पूरे गांव सहमा हुआ है। लोग के घर में ताला बंद था, वहाँ से हम फिर पीएमसीएच आए हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह भी हैं, जो प्रवक्ता हैं लोजपा रामविलास के। भाई चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि दलितों के जो है वो रहनुमा हैं। ऐसे तो हर लोगों की बात करते हैं, लेकिन दलितों के साथ उनका जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, बड़ा गहराई से है। ये घटना घटी है एक दलित परिवार के साथ, क्या कहना है अब आपका? ब्रजेंद्र भाई, विशुद्ध रूप से राजद के गुंडों की ये गुंडई है। भैया चुनाव चल रहा है, अगर एनडीए जीत रहा है तो बौखलाहट में आप ये कैसा कदम उठा सकते हैं? और आप एक दलित परिवार को जाके मारते हैं, पीटते हैं, उनके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये दर्शाता है कि जब राजद अब तक जीती नहीं है तब तो ये आलम है। अब सोच के देखिए कि एक बार ये सरकार में आ जाएंगे बिहार में, या इनका सांसद को जीत जाता है, तो ये जंगल आज कैसे मचा के रखेंगे? कोई दलित परिवार किसी को वोट दे, हमारा संविधान हमें वोट देने का अधिकार देता है, तो आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कीजिएगा। अविलंब बिहार सरकार को ऐसे जो कल्प्रिट हैं, जो बदमाश हैं, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। त्वरित रूप से कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए। हमारी पार्टी, चिराग पासवान जी ने एक 5 मेंबर ये टीम बनाया था, इसमें हम लोग मिलने आए थे, लेकिन जो पेशेंट थे, उनके परिवारजन थे, वहां पे इनका ट्रांसफर हो गया है। वो चले गए हैं नौबतपुर में सियाराम अस्पताल है, अब हम वहां जा रहे हैं। लेकिन परिवार बिल्कुल डरा हुआ, सहमा हुआ है, और जैसे हमारे परशुराम पासवान जी ने कहा है कि गांव में भी डर का माहौल है। तो ऐसे लोगों को जो उनका सही ठिकाना है जेल के पीछे पहुंचाना बिहार सरकार और बिहार पुलिस की जिम्मेदारी है। 1 तारीख को विनीत सिंह जी वोटिंग है। अब वो परिवार चुनाव में शिरकत करेगा, वोट, अपना मत जो है वो किसे देगा? क्या लग रहा है, वोट दे पाएगा? नहीं, क्या लगता है कि राजद गुंडई करेगा तो जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं एनडीए के, क्या डर के अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और ये तो और जबरदस्ती जाके करेंगे और पूरे परिवार को ले जाके करेंगे। ये हम दिखाना चाहते हैं कि संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है उस पर किसी का बल नहीं चलता है, किसी का प्रयोग नहीं चलता है। चुनाव है, हर किसी को अधिकार है वोट देने का। तो जहां तक मैं समझता हूं ये परिवार बिल्कुल जाएगा, और हम उनके साथ हैं। मुझे लगता है कि बिहार पुलिस उनके साथ है, तो उनको चिंता नहीं करना है, सुरक्षा उनको बिल्कुल प्रदान की जाएगी। चिराग पासवान भी मिलेंगे? ये खबर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में है, और मुझे लगता है कि हो सकता है दूरभाष पे बात हो, फोन पे बात हो, या समय निकला तो परिवार से मिलने भी जा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता है डॉक्टर विनीत सिंह, जो लोजपा रामविलास के पार्टी में है, प्रवक्ता है। स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ घटना घटी है और कैसे लोग जो हैं वो दहशत में आ चुके हैं। निश्चित तौर पर 1 तारीख को वोटिंग है, और ये जो घटना घटी है और जो लोग बता रहे हैं कि वहां से लोग पलायन कर गए हैं, सिर्फ ये कहने की वजह से, ये इस मुद्दे पर मारपीट करने की वजह से कि भैया वोट इसे नहीं इस पार्टी को देना है। क्या चल रहा है यहाँ, ये समझना अब सरकार की जिम्मेदारी है।
देखते हैं क्या कुछ होता है उनके लिए और कैसे सुरक्षा प्रदान करती है बिहार सरकार उन पीड़ित लोगों को, जिससे जो वो घटना से प्रेरित हो चुके हैं, जो घटना से प्रभावित हो चुके हैं। तो चलिए इंतजार कीजिए, हम पहुंचते हैं उन लोगों के पास भी और उसके बाद जो अब अद्यतन खबर होगी वो हम आपसे साझा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।